हेलो बच्चों, मेरा नाम चंदन विश्वकर्मा फ्रॉम लक्ष्य कोटा एकेडमी, स्पेशली क्लासेस फॉर नीट, आईटी एंड जेईई। तो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं केमिकल इक्वेशन बनाते हैं। हेलो बच्चों, मेरा नाम चंदन विश्वकर्मा फ्रॉम लक्ष्य कोटा एकेडमी, स्पेशली क्लासेस फॉर नीट, आईटी एंड जेईई। तो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं केमिकल इक्वेशन बनाते कैसे। मैंने आपके साथ बताया था कि केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें एक तरफ रिएक्टेंट और एक तरफ क्या होता है प्रोडक्ट। इतना समझ में आ गया था। जिसको आप ले रहे हो वो क्या है, रिएक्टेंट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और जो नया बन रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो आज हमको ये देखना है कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछता है, क्या बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है, मतलब क्या एलिमेंट दोनों तरफ बराबर है या नहीं। ये बात याद रखना, क्योंकि हमको इसको क्या करना रहता है, बैलेंस्ड लेके आना रहता है। और ये किसका लॉ है ये भी याद रखना बच्चों, आप 9th में पढ़ोगे इस चीज को। इसमें हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होता है इसमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इधर के एलिमेंट का मास, उधर के एलिमेंट का मास आपस में क्या हो जाता है बच्चों, इक्वल हो जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं बच्चों, बैलेंस करते हैं इस चीज को। क्लियर है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है बच्चों, सिंपल बोल सकते हैं आप लोग। एक क्या होता है, स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है सिंपल लैंग्वेज, जिसमें क्या होते हैं बच्चों, एलिमेंटल सिंबल होते हैं या उसके मॉलिक्यूल के फॉर्मूले होते हैं। एलिमेंटल क्या होते हैं, सिंबल होते हैं, सिंपल सा। ये क्या होता है, स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है सिंपल सा। ये क्या है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, सिंपल सा। ये भी कुछ है नहीं, ये सिंपल सा आपने दो रिएक्टेंट को लिया, मिला दिया तो एक प्रोडक्ट बन गया। अभी कैसे होता है, तो ये दो तरीके का होता है बच्चों। पहला होता है अनबैलेंस्ड। क्या होता है बच्चों, अनबैलेंस्ड, जो बिल्कुल भी उधर के एलिमेंट आपस में बराबर नहीं होते हैं। और दूसरा होता है बच्चों क्या, बैलेंस्ड। क्या होता है बच्चों, बैलेंस, मतलब आपस में बराबर। किसके थ्रू, मास के थ्रू। ये भी याद रखना, मास के थ्रू बैलेंस किया जाता है इसको। क्लियर है। तो बस देखते हैं अब। तो जैसे देखते हैं, मेरे पास कुछ एग्जांपल है यहाँ पर। जैसे मान लो क्या लिया मैंने, H2 और Cl2, हाइड्रोजन और क्लोरीन को ले लिया। लेने के बाद मैंने क्या किया, क्या बन रहा है आपका, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। इतना क्लियर हो गया आप लोग को। ओके। अब देखो बच्चों, क्या ये इक्वल है कि नहीं वो चेक करो। यहाँ पे कितने H है बच्चों, देखो 2 हैं। यहाँ पे कितने Cl है, 2 है, ठीक। यहाँ पे 2 H है, यहाँ पे देखो कितने H है, 1 H है बस। देखो एक ही तो है। और जो भी आप नंबर ऐड करोगे वो सामने में मेंशन करना बच्चों, सामने में, उस मॉलिक्यूल या उस कंपाउंड के जस्ट सामने में। क्लियर है। ओके। देखो यहाँ पर H कितना है, 2 है, यहाँ पर H 1 है, यहाँ पर भी सेम Cl 2 है, Cl 1 है। तो ये क्या है, अनबैलेंस्ड है। अब मैं जब इसको बैलेंस करूंगा तो क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, सामने में क्या लगा दो, इसके 2 लगा दो, बैलेंस। इधर भी 2 H, इधर भी 2 Cl। दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बाय मास। मैं नहीं बोलता, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है। क्लियर है। नेक्स्ट यहां देखते हैं बच्चों, हम लोग अगला एग्जांपल देखते हैं। H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनते हैं बच्चों, वाटर बनता है। क्या ये बैलेंस है, चेक कर लो, अभी बताओगे। कितने H दिख रहे हैं आपको, 2, ठीक है। यहां भी 2 H, मतलब H तो बराबर है, सबको दिख रहा है। ओके। O कितना दिख रहा है बच्चों, 2। यहां पे देखो O कितना है। अच्छा, ये जो नंबर होता है वो सामने वाले के लिए रहता है, इसके लिए मत ऐड कर देना। O जो है कितना है, एक ही है। यहाँ पे कितने हैं, O 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या दिख रहा है आपको, अनबैलेंस दिखा कि नहीं दिखा। तो बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे बच्चों, सबसे पहले यहां पर क्या लगाओगे, 2 लगाओगे। क्या लगाओगे, 2। जैसे ही O 2 हो गए, वैसे ही देखो H में कुछ बदलाव दिखेगा आपको। क्या दिखेगा, कितने H हैं, 4 हो जाएंगे, 2 2 जा 4। तो यहां पर भी क्या जाएगा बच्चों, आपका 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4। 4 H यहां भी है, मल्टीप्लाई करना था ना, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। यहाँ पे 2 O, यहाँ भी 2 O। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 तो लोगे ना, 2 1 जा 2। क्लियर है बच्चों। ये होता है अनबैलेंस्ड, ये होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर है। चलो ओके, थैंक यू बच्चों।